जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर के साथ द एज ऑफ गुप्तास। इससे पहले हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 7 यानी द पोस्ट मौर्यन। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर किए हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम से पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट है। ठीक है, वहां से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि गायत्री मंत्र किस में था, मैजिकल चीजें कौन से अथर्व वेद में है, किस वेद में है। ठीक है, ये सारी चीजें ए टू जेड हमने कवर कर रखे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्तास के बारे में। एंड इन्हें कहा जाता था, गुप्ता डायनेस्टी को कहा जाता था द गोल्डन एज ऑफ पीस एंड एनलाइटमेंट। हम पढ़ेंगे क्यों इस एरा को गोल्डन एज कहते रहे। ठीक है, क्यों इस डायनेस्टी को गोल्डन एज कहते थे, सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। जब हमने देखा लास्ट में कुषाण आते हैं। ठीक है, जो कुषाण डायनेस्टी थी वो किस तरीके से डिक्लाइन हुई एंड यहाँ पे नदन इंडिया में राइज होता है द एजेस ऑफ गुप्ता, यानी गुप्ता डायनेस्टी राइज होता है नदन साइड में। गुप्ता हैज सर्टेन मटेरियल एडवांटेज एंड यहाँ पे इनको एक एडवांटेज भी मिला। देखो, अगर आप नॉर्थन साइड में हो, है ना, एंड अगर यहाँ पे मैप शो करूँ आपको, यस, अगर आप नदर साइड में हो तो यहाँ पे आपको एक तो मिडल पाथ मिल गया है ना, मिडल पाथ मिल गया यानी गैंगेटिक प्लेन मिल गया। एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सॉइल फर्टाइल होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आयरन ओर मिल गया जो कि बहुत ज्यादा बिहार एंड यूपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें गुप्ता के लिए मतलब गुप्ता डायनेस्टी के लिए इतनी ज्यादा अच्छी साबित हुई कि उन्होंने अच्छे से अपना साम्राज्य बनाया। हमने देखा था पहले वाले वीडियोस में कि किस तरीके से मौर्यन का मैप था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है गुप्ता का मैप। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का मैप। द गुप्तास केप्ट नॉर्दर्न इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि नदर्न साइड में उन्होंने बेहतरीन झंडा गाड़ा था। एंड यहीं पे ओरिजिनली देखा जाए तो यूपी एंड बिहार थे मेन। ठीक है, यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ पावर क्या था, सेंटर ऑफ पावर कहाँ पे था, तो ये हमारा प्रयागराज यानी यूपी में देखने को मिलता है। The Gupta set up their rules over a fertile plain of मध्य देशा यानी जिसको हम कह सकते हैं अनुगंगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है मिडल, मिडल पाथ, मिडल गैंगेटिक बेसिन। यानी यहाँ पे जो गुप्ता डायनेस्टी था ये कहाँ पे था, तो ये मिडल साइड था, मध्य देशा था, जिसको यहाँ पे अनुगंगा कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे यूपी का आ रहा था साकेत, प्रयागराज एंड बिहार से मगध एरिया आ रहा था। यहीं पे बात करें तो गुप्ता मेड गुड यूज ऑफ आयरन ओर, बिकॉज यहाँ पे सेंटर के साइड में यहाँ पे बहुत ही अच्छा आयरन और रिजर्व मिला, जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई। एंड सिल्क ट्रेड में भी इनका योगदान था। इनके मतलब इनको ये वाला पाथ भी मिल गया था जहां से सिल्क रूट यानी सिल्क ट्रेड होता है। यहीं पे बात कर लेते हैं द गुप्ता पीरियड इन एशियंट इंडिया इज रेफर टू एज गोल्डन एज। बिकॉज क्यों बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे न्यूमरस अचीवमेंट हुए, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, साइंस एंड टेक हो, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं ज्यादातर किंग के पर्सपेक्टिव से कवर करूंगी। जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर कराऊंगी, देन जब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे किस तरीके से कॉइन्स से आर्ट्स था, क्या लिटरेचर था, साइंस एंड टेक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं किंग्स के बारे में। द एम्पायर, गुप्ता एम्पायर किंग्स। लास्ट तक रुकना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में भी हम कुछ इनके आर्ट एंड कल्चर्स भी करने वाले हैं। क्या स्टेटस था वुमेन का, पॉलिटिकल कैसे थी, इकोनॉमी में क्या चल रहा था, सारी चीजें। अगर देखा जाए कभी कोई पूछ ले कि गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो याद रखना वो हो जाते हैं श्री गुप्ता। ठीक है, देन यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी है श्री गुप्ता जी। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो 240 से लेकर 280 एरा तक ये रहे थे, और इनको टाइटल दिया गया था महाराजा। एंड इन्हीं के साथ साथ जो घटोत्कच थे यानी इनके बेटे थे, उनको भी महाराजा टाइटल दिया गया था। लेकिन गुप्ता एम्पायर यहाँ से नहीं बल्कि चंद्रगुप्त वन से स्टार्ट होती है असली तो। और यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्टेड गुप्ता एरा, यहाँ से असली गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ है। एंड इनको जो टाइटल दिया जाता है वो बहुत ही अच्छे से याद रखना, वो हो जाता है हमारा महाराजा धीराजा यानी किंग्स ऑफ किंग। ओके, कभी क्वेश्चन आ जाए महाराजा धीराजा किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है चंद्रगुप्ता वन में। एंड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है चंद्रगुप्ता वन में कौन है, मतलब इनको क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्ता सेकंड को क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्ता कौन है भाई। तो ये सारी चीजें कवर हो गया अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामने लिखना है चंद्रगुप्ता एंड इनके सामने इनके कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज्यादा पॉइंट्स कवर नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेस लिमिट रखना है, जितना लिमिट रखा है उतनी बार उसको रिवाइज करो,
ठीक है, बार बार रिवाइज करो, इजी होगा रिवाइज करने में, इतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा कि अब जाके मुझे रिवाइज करना है। मैंने बहुत बार बता रखा है, जैसे क्लास खबर हो उसको बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद 4 घंटे बाद उसे ओपन करो, देन रिवाइज करो, देन उसके बाद अपने हिसाब से रिवाइज करते रहो। इस तरीके से ये आपके दिमाग में भी फिट रहेगा, ठीक है। सारी चीजें तो अच्छे से घोल के पी नहीं सकते हो ना, लेकिन हाँ, आधा आधा स्टेप करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। यहीं पे चंद्रगुप्ता वन की बात हो गई। इनको कहते हैं महाराजा धीराजा, एंड इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी, जिन्हें कहते हैं कुमार देवी। ओके, एंड बेहतरीन बात बताऊं तो हमने इससे पहले भी पढ़ रखा है कि लिच्छवी प्रिंसेस से एक और ने शादी की थी। फैमिली फ्रेंडली रिलेशन भी बना रखा है। ये सारी चीजें हमने पहली वाली चैप्टर्स में भी कवर कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कुमार देवी की शादी किससे हुई थी, तो वो हुई थी चंद्रगुप्त खन से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समुद्रगुप्ता के बारे में। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्तास डायनेस्टी। ओके, इनका एरा चला था 335 या 336 बोलो टू 375। इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। एंड ये कौन कह रहे हैं, तो ये वी ए भाई साहब, वी ए स्मिथ है, जो कि एक इरिश इंडोलॉजिस्ट है और आर्ट हिस्टोरियन है। ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त कौन थे, ये एक नेपोलियन ऑफ इंडिया थे, ठीक है। एंड अगर समुद्रगुप्त जी की बात करो तो इनके बारे में ईरान इंस्क्रिप्शंस में भी जिक्र मिला है। एंड यही पे थर्ड पॉइंट कह रहा, फोर्थ पॉइंट कह रहा है, समुद्रगुप्ता वाज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये इतने ज्यादा अटेंटिव थे अपने राज धर्म को लेके, यानी जो इनकी किंग की ड्यूटीज है, क्या क्या है, इसको लेके इतने ज्यादा अटेंटिव थे कि ये अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, ये ना एक बुक है, ठीक है, अर्थशास्त्र। यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे सभा को अरेंज करे, किस तरह से किंग होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, सारी चीजें, बेसिक चीजें अर्थशास्त्र में लिखी गई है। एंड अगर अर्थशास्त्र लिखी किसने ये पूछ ले, तो वो हो जाते हैं हमारे कौटिल्य जी ने। और समुद्रगुप्त जी जो थे वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो करते थे, ठीक है। यहीं पे बात करें इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में भी समुद्रगुप्ता जी का जिक्र मिला है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए, जैसे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया हो गए, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल हो गए, ईरान इंस्क्रिप्शंस हो गया, ये फॉलो करते थे कौटिल्य अर्थशास्त्र को। एंड यहाँ पे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में भी इनका जिक्र मिला है। यही नेक्स्ट आ जाते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड। एंड चंद्रगुप्ता सेकंड को हम कहते हैं विक्रमादित्य, ठीक है, जिनका एरा था 376 से लेके 114, सॉरी 413 बोल लो या 415 बोल लो, ठीक है। एरा ज्यादा पूछनी तो नहीं है, बस हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपसे पूछ ले कौन से किंग पहले आए थे, जैसे गुप्ता डायनेस्टी के किंग गिवन हो गए कि चंद्रगुप्ता वन है, चंद्रगुप्ता टू है, श्री गुप्ता है, समुद्रगुप्ता है, तो अरेंज करने को जरूर आता है कभी कभी, ठीक है। तो ये भी याद रखने के एरा में एक सीरी में याद रखना, पहले श्रीगुप्ता है, देन कटोचकत है, देन चंद्रगुप्ता है, देन समुद्रगुप्ता है, देन चंद्रगुप्ता सेकेंड। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन यहाँ पे हमें पता चला कि चंद्रगुप्ता सेकंड को कहते हैं विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। एंड यहीं पे ज्यादा बात नहीं करूंगी। एंड इनके बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो पिलर, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, वहां पे जिक्र हुआ है चंद्रगुप्ता सेकंड के विक्ट्री के बारे में, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये दो चीज यहाँ पे याद रखना, इनका टाइटल क्या है एंड यहाँ पे कौन से इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा गया है। एंड अब आ जाते हैं हमारे कुमार गुप्ता वन, जिन्होंने नन नाला नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड किया था, ठीक है। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी किन्होंने फाउंड किया था, तो वो हो जाते हैं हमारे कुमार गुप्ता वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड शक्रादित्य, इन्हें शक्रादित्य भी कहते थे। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सकंद्र गुप्ता, ठीक है। सकंद्र गुप्ता है, सिकंदर नहीं है, सकंद्र। एंड ये जो थे ये एक वैष्णवी थे, और ये कुमार गुप्ता यानी इनके बेटे थे। एंड यहीं पे बात करें, रिपल्स एंड अटैक बाय हुनास, हुनास के अटैक के बाद इनका एम्पायर थोड़ा डाउन होता है एंड ये यहाँ से हटते हैं। मतलब हटते तो नहीं है, लेकिन लास्ट रूलर देखा जाए तो वो हमारे हो जाते हैं विष्णु गुप्ता, ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। बहुत कम चांसेस होता है कि लास्ट रूलर पूछ ले, लेकिन ज्यादातर जो होता है फाउंडर ही पूछते हैं। तो याद रखना गुप्ता पीरियड के फाउंडर कौन थे, तो वो हो जाते हैं श्री गुप्ता। कौन थे, श्री गुप्ता। ओके,
अब बात कर लेते हैं thus the Gupta who came to limelight in the first quarter of 4th century dominated the destinies of a northern side and more than a century and finally lapsed into oblivion by a drawn in 6th century. जिस बेहतरीन तरीके से ये 4th century में हमें देखने को मिले इनका ऊंचाई स्थान आता गया एंड ये डाउनवर्ड होते गए 6th century तक। अगर यहाँ पे इनके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव देख ले क्या क्या चलते थे। ग्रेट टेंट एंड द फोर्थ साइट वर शोन इन द गवर्नेंस ऑफ अ वास्ट एम्पायर। द लार्जर किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर प्रदेश। जो बड़े किंगडम थे उन्हें इन्होंने डिवाइड कर रखा था छोटे छोटे प्रदेश यानी जगहों में। मतलब अपने जैसे जगहों में तो नहीं मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रखा था ये मान के चलो ठीक है, ताकि हर फील्ड में एक बेहतरीन वर्क देखने को मिले। द किंग मेंटेन डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी इन अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। यहीं पे हमें क्रिमिनल लॉज देखने को मिला है, वॉज माइल्ड कैपिटल पनिशमेंट्स देखने को मिले हैं, ठीक है, वॉज अनहर्ड एंड कैपिटल पनिशमेंट के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है एंड जुडिशियल टॉर्चर वॉज नॉट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल लॉज कैपिटल पनिशमेंट एंड जुडिशियल वाली चीजें थी ये यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। यहीं पे फा हिंद की बात करें जो चाइनीज ट्रेडर थे ट्रेवलर थे है ना, कॉल्ड द सिटीज ऑफ मथुरा एंड पाटलिपुत्र एज पिक्चरिंग with a later being described as a city of flower। तो फाहिन सिटी ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं? मथुरा एंड पाटलिपुत्र जो कि अभी पटना है, ठीक है, ये चीज याद रखना। पीपल कुड मूव अराउंड फ्रीली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग अपने आप जगह से जगह जाते रहते थे, इनको मतलब ज्यादा वो था नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर तो थे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फाहिन। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक पॉलिटिक्स स्थापित हुई थी। यहीं पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। पीपल लेड अ सिंपल लाइफ, यहाँ पे सिंपल लाइफ थी। commodities वर affordable and all round prosperity ensured that their requirement were met easily। यहाँ पे इनको सारी चीजों दी जाती थी, ठीक है, किसी चीज की कमी भी नहीं थी। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे इश्यूड किए जाते थे एंड इसी के साथ साथ इनके ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करूँ तो यहाँ पे सिल्क कॉटन स्पाइसेस मेडिसिन ये सारी जो चीजें होगी चाहे वो जेम स्टोन्स क्यों ना हो या फिर प्रीशियस मेटल्स हो, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट किए जाते थे सी के द्वारा। ठीक है, तो ये लाइन में यही लिखा है एंड यहाँ पे ये भी पढ़ लेना। हाईली highly involved steel craft led everyone to believe that Indian iron was not submitted to corrosion। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टील क्राफ्ट मिलता था कि वो जल्दी कोरोजन यानी उसमें जल्दी रंग नहीं लगता था, ठीक है। तो इंडियन आयरन की भी यहाँ पे अच्छे से तारीफ दिखी है। यहीं पे हम बात करें जो आयरन पिलर है कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में बिल्ट अराउंड 402 सीई, तो वो भी हमें यहीं पे देखने को मिला है। एक बार हम आयरन पिलर इन कुतुब कॉम्प्लेक्स में सर्च कर लेते हैं किस तरीके से था। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आयरन। यस, ये जो आप कभी कुतुब मीनार गए हो तो यहाँ पे जो आपको ये मेन सामने ये जो पिलर देखने को मिल रहा है इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी कब बना था? तो ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम ही बना है। कभी जाओ घूमने तो बताना अपनी फैमिली को कि मम्मा ये बना था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है। यही पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेड रिलेशन की। तो ये हमें मिडल ईस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव थी। यहीं पे हम बहुत सारी चीजें हो गई जैसे टर्टोइज शेल्स इवोरीज ये सारी चीजें हम फ्रॉम अफ्रीका से लाते भी थे। सिल्क एंड सब मेडिकल प्लांटेशन चाइना से भी आता था। फार ईस्ट पर हाईली बहुत सारी चीजें जो ईस्ट के दूर दूर तक जो कंट्रीज थे उससे भी ज्यादा हमारा इंपोर्ट होता था, ठीक है। फूड ग्रेन स्पाइसेस सॉल्ट जेम एंड गोल्ड बुलियंस वर प्राइमरी कमोडिटीज इन लैंड ट्रेड। ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन देखने को मिली है ट्रेडों में। फूड हो गया, ग्रेन होगा, स्पाइसेस हो गए, सॉल्ट जेम्स गोल्ड बुलियंस, ठीक है। यहीं पर अगर रिलीजन की बात करूँ, रिलीजन तो रिलीजन हो गया, ये तो क्वेश्चन बनता ही है कि यहाँ पे किस टाइम का स्टेटस था, वर्ना सिस्टम था या नहीं। तो गुप्तास किंग न्यू दैट द वेल बीइंग ऑफ एम्पायर लाइन मेंटेनिंग अ कोऑर्डिनेशन रिलेशन बिटवीन अ वेरियस कम्युनिटी। तो इनको पता था अगर बेहतरीन तरीके से रहना है तो यानी हमें मिलजुल के एक कोऑर्डिनेशन के साथ रिलेशन बिठा के रहना पड़ेगा।
देवर अगर देखा जाए तो वो क्या थे, वो वैष्णव थे ना, हिंदू हु वर्शिप अ सुप्रीम क्रिएटर एज विष्णु themselves, yet that did not prevent them from being tolerant toward being believer of Buddhism and Jainism। ये भी बुद्धिस्ट monastery received liberal donation, यानी यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि चाहे वो बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट में ज्यादा यहाँ पे जिक्र है कि बुद्धिस्ट monastery में ये यहाँ पे डोनेशन करते थे, ठीक है। यानी हो सकता है जैनिस में भी, जैनिट्स के लिए भी ये करते हो। एज पर प्री एमिनेंट साइट्स ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, नालंदा प्रॉस्पेरिटी अंडर देयर पेट्रोन। मैंने ऊपर बढ़ाया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी इसी टाइम पे स्थापित हुआ था। अब आप मुझे बताओगे कि ये किसने किया था। जैनिस फ्लोरिश्ड इन नॉर्दर्न बंगाल, गोरखपुर, उदयगिरी, गुजरात। यहाँ पे हमें जैनिस उभरते हुए दिखे हैं। कहाँ कहाँ? नॉर्थ बंगाल हो गया, गोरखपुर हो गया, उदयगिरी हो गया एंड गुजरात। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, सेवरल जैन एस्टेब्लिश एग्जिस्ट अक्रॉस द एम्पायर एंड जैन काउंसिल वर अ रेगुलर अक्यूरेंस। तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिटरेचर के बारे में पढ़ लेते हैं किस तरीके से था। तो यहाँ पे ओके, अब हम बात करने वाले हैं लिटरेचर के बारे में, किस तरीके से इस टाइम में लिटरेचर, साइंस एंड एजुकेशन होता था। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट दिखा है कि संस्कृत वापस से अपने एक फील्ड में आ गया था एंड यहाँ पे उन्होंने एक उच्च स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से वो आते हुए दिखे। संस्कृत वंस अगेन अटेन द स्टेटस ऑफ लिंगुआ फ्रांसिका एंड मैनेज अ स्केल इवन ग्रेटर हाइट्स देन बिफोर। पहले से ज्यादा पोएट एंड प्ले राइट्स जैसे कि कालिदास, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी है। और वो हो जाता है जैसे अभिज, ये सारी चीजें जरूर याद रखें, चाहे वो हमारा मालविक अग्निमित्र थे, रघुवंशी थे, ठीक है, चाहे वो हमारे कुमार संभवा थे। ये सारी जो बुक्स है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये एपिक्स किसके द्वारा है, तो याद रखना वो हो जाते हैं हमारे कालिदास जी। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरिसेना के बारे में। तो इन्होंने इलाहाबाद प्राशस्ति कंपोज किया है। यहीं पे शुद्रा का एक और इम्पोर्टेंट हो गया, कालिदास जी तो है इम्पोर्टेंट, इनकी ये सारे एपिक थ्योरी याद रखना, एपिक राइटिंग बुक्स सारी चीजें याद रखना। 1 2 3 4 ये बुक में नोट कर लो। यहीं पे है शुद्रा का, इन्होंने क्या लिखा था, मरीचा कटिका। कभी टाइम मिलेगा तो इनके जो जो बुक्स है ना, बहुत ही अच्छी स्टोरीज है, ये मैं आपको एक बार सुनाऊंगी, ठीक है। स्टोरी सुनने से क्या होता है, दिमाग में भी रहता है कि हाँ ये इन्होंने लिखी है, ये इन्होंने लिखी है, तो ये भी याद रहेगा। एंड शुद्राका किसने लिखी है, तो ये हो जाते हैं हमारे, इन्होंने लिखी है मरीचा कटिका, ठीक है, ये बुक का नाम है। एंड यहीं पे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे विशाखा दत्ता क्रिएट मुद्रा रक्षसा। तो विशाखा दत्ता जी ने क्या लिखा है, तो ये भी याद रखना। यहीं पे विष्णु शर्मा जी ने क्या लिखा है, तो पंचतंत्र जो होते हैं, पंचतंत्र की किताबें सुनी होंगी बचपन में, तो वो विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। फर्दर बरारिचु वध्या ईश्वर कृष्ण एंड भारती धारी contributed to both संस्कृत एंड प्राकृत लिंग्विस्टिक फिलोसफी एंड साइंस। यहाँ पे इनका जिक्र है कि इन्होंने भी अच्छा खासा कॉम्पोजिशन अपना कंट्रीब्यूशन दिया है संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज फिलोसफी में। यहीं पे बात कर लेते हैं विहार मिहिरा। इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है बृहत संहिति। कभी क्वेश्चन आ जाए कि बृहत संहिति किसने लिखा है, तो याद रखना विहारा मिहिरा ने लिखा है। एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। दोनों में डिफरेंस है, एक बार गूगल कर लेना। एंड ये भी किसने लिखा है, विहारा मित्रा जी ने। इन दोनों की चीजों, इन दोनों के फील्ड में भी अच्छे खासे अपने पॉइंट्स दिए हैं। यहीं पर अगर मैथमेटिशियन की बात करो एंड एस्ट्रोनॉयर की बात, आर्यभट्ट ने क्या लिखा है, रॉड सूर्य सिद्धांत। ओके, यहीं पे शांकु जी आते हैं, इन्होंने डिवोटेड हिमसेल्फ टू क्रिएटिंग टेक्स्ट ज्योग्राफी। भानुवर्त्री आ जाते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया इंडियन medicinal system of आयुर्वेद become more refined and efficient। तो आयुर्वेद में कौन है, धानवंतरी। एंड यहीं पे डॉक्टर वर स्किल्ड इन सर्जन। यहाँ पे हमें देखने को मिला है जो गुप्ता पीरियड है, यहाँ पे सर्जिकल प्रैक्टिसेस भी होते थे, ठीक है। यहीं पे आ गए हमारे मेडिसिन के तौर पे आ गए द ग्रेटेस्ट मेडिकल ट्रियो, जो हो जाते हैं हमारे भागवता, चक्रा, चक्का, चराका एंड सुश्रुता बिलोंग्स टू दिस पीरियड। एंड ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम लास्ट में करने वाले आर्ट एंड कल्चर में, वहां पे भी एक हमारा लिटरेचर को लेके एक चैप्टर रहेगा,
यहाँ पे भी हम चराका हो गए, सुश्रुता जी हो गए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में कौन थे, केमिस्ट्री को क्या हिंदी में कहते थे, ये सारी चीजें भी बहुत बड़े एग्जाम में देखने को मिलेगी। यहीं पे बात कर लेते हैं, द एपिक महाभारत एंड रामायण वर्क गिवन फाइनल टच, वो भी गुप्ता एरा तक यहाँ पे फाइनल टच दे दिया गया था, चाहे महाभारत हो या रामायण हो। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया था, कुमार गुप्ता ने फाउंड किया था, कुमार गुप्ता वन, ये जरूर याद रखना। बिकम द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर इन नॉर्थ इंडिया, ओके। एंड ये इतना बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाया कि यहाँ से बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। बताओ, जब ये जलाया गया तो 3 महीने लगे थे बुक्स जलने में, यानी कितने सारे बुक रहे होंगे, है ना। यहीं पे अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ आर्किटेक्चर एंड कल्चर के बारे में। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ painting, sculptures, and architectures of this period, yeah, of the period can be found in Ajanta, Ellora, Sarnath, Madhura, Anuradhapura, and Sigiriya। इन सारी जगह पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखना, अभी जो न्यूज में है ना, ये इलोरा करके चीज न्यूज में है, तो वो हमारा ना आर्ट एंड कल्चर से नहीं है, वो हम प्रिजर्व करने वाले हैं, हमारी लैंग्वेजेस उनके लिए है, ठीक है। तो ये चीज, तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर में प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। चाहे वो अजंता हो, एलोरा हो, सारनाथ हो, मथुरा हो, या फिर सिगिरिया जैसी जगह हो, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही भी बात करें, द आर्ट ऑफ कास्टिंग मेटल इमेज यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भी बढ़ते हुए नजर आया, चाहे वो कास्टिंग मेटल इमेजेस, मतलब देखा जाए तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि मड के इमेजेस मिलते थे, ठीक है। देन यहाँ पे इम्प्रूव होते होते क्या मिल रहा है कि मेटल के इमेजेस भी देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे द आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच इट्स हाइट, पेंटिंग भी यहाँ पे बहुत ही आगे तक बढ़ चुकी थी। और फ्रेस्को पेंटिंग भी नोटिस, फ्रेस्को पेंटिंग ना इस तरीके की होती है, जैसे लगता है कि हाँ वो एकदम 3D शेप बोल लो। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग इस तरीके से रियलिस्टिक टाइप, ठीक है। तो ये पेंटिंग भी हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिली है। एंड यहीं पे हम बात करें, नोटिसेस इन बाग केव हो गई, जो हमारा बाग केव है वहां पे जो पेंटिंग है ये हमें देखने को मिला है फ्रास्को पेंटिंग जैसा, ठीक है, जो रियल लास्टिक दिखे, जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं। एंड यहाँ पे सम पेंटिंग्स आर फाउंडेड इन अजंता केव ऑल्सो, ओके। तो ये चीज याद रखना। यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गुप्ता पीरियड क्यों डिक्लाइन करने लग गया। द माइटी गुप्ता पीरियड decline and came to an end by a middle of the 6th century। हमने देखा 4th century में कितने बेहतरीन तरीके से राइज हुआ, उसी बेहतरीन तरीके से 6th century में भी डिक्लाइन होने लगा। अगर इंपॉर्टेंट कॉसेस देखा जाए तो जो हमारे पुष्यमित्रा जी थे, जो कि हमारे नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम, इट इज द फर्स्ट रेगल ब्लो टू गुप्ताज एम्पायर एंड द लास्ट डे ऑफ सिकंदर गुप्ता। यहीं पे हुंस की बात करेंगे, एंड हो सकता है वहां पे अपनी ही अथॉरिटी में वीकनेस आ गया हो, एंड सक्सेसर ऑफ सिकंदर गुप्ता तो वीक इन, तो सिंपल सिंपल सी चीज बताऊं तो वीकनेस हो सकता है कि वीकनेस ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी। दूसरी चीज, नेक्स्ट रूलर ज्यादा जो हमारे सामने हो वो अच्छे से खड़े हो, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये बड़े बड़े लाइंस में लिखे गए हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। एक बार आप रीड आउट करना, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।